अरे यही एक सांप है जो चीर चीर कर अकेला खींच के लेके आया। 18% हो गया, कुछ नहीं, दरी बिछाने का काम है हमारा। और 2% मला, वो डिप्टी सीएम। ऐसे विधायक को नहीं चुनेंगे जो जाके सिर्फ मेज थपथपाए, ऐसे विधायक को हम लोग नहीं चाहते। तो कैसे नहीं 2% वो कुर्सी में बैठेगा, हम 18% दरी बिछाएंगे। हम दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ, मगर मैं वो शख्स जरूर हूँ अपने गुनाहों के बावजूद भी कि अगर तुम पर कोई तकलीफ पहुँचती है तो यकीनन मेरे आँख में आंसू आते हैं। बेदारी ने बहुत ज़्यादा बेदारी आई है। ये बेदारी की बदौलत, यही बेदारी की बदौलत जो दूसरे लोग हैं उसमें अफरा तफरी का माहौल है। 30 साल 35 साल जो लोग बेवकूफ़ बना के यहाँ से विधायक बन के जाता था पटना, और वहाँ जा कर के लहसुन और प्याज लगा के बोलता था मैं यहाँ भी खेती करता हूँ। तो एकता में ताकत है, सब मिल करके चाहेंगे तो मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ से बेईमानी की थी, जो यहाँ को छोड़ के चले गए थे, आज उनकी हालत देख के उनको टिकट तक नहीं मिल पाई है। का मुद्दा यही है कि नहीं विकास करना, सोना है हमको। वो रिश्ता जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया, जो खून के रिश्ते से बढ़कर है। अब असदुद्दीन अवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। टाइम्स में खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज के अमौर विधानसभा में, और यहाँ अभी असदुद्दीन ओवैसी की एक रैली हुई है अख्तरुल ईमान के समर्थन में। अमौर से अख्तरुल ईमान पिछले 5 सालों तक विधायक रहे, दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकरीर हुई है। उन्होंने अख्तरुल ईमान साहब के लिए वोट मांगा है, और काफ़ी तादाद में भीड़ थी। हेलीकॉप्टर से अख्तरुल ईमान साहब की रैली के लिए असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर आना था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से आज हेलीकॉप्टर नहीं आ सका। बाई रोड उन्होंने यहाँ तक का सफ़र किया, और अब रैली मुकम्मल करके तकरीर पूरी करके असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान यहाँ से वापस भी जा रहे हैं। गाड़ियों का काफ़िला है, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे, और सुबह 11 बजे से मौजूद थे, और अभी तकरीबन शाम का 5 बज गया है, और काफ़ी देर से रैली शुरू हुई। लेकिन लोगों ने सुना, ज़रा यहाँ जो लोग हैं उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उधर ओवैसी की गाड़ी जा रही है, और उनके चाहने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इसी वजह से ओवैसी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को यहाँ तैयार नज़र आते हैं। और अब यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या अख्तरुल ईमान दोबारा चुनाव जीतेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद आजाद। किस लिए आते हैं यहाँ? वोट देंगे। वोट देंगे। वोट देंगे किसको? अख्तरुल ईमान को। अख्तरुल ईमान ही बनेगा एमएलए यहाँ का? हाँ बनेगा। इंशाल्लाह अख्तर साहब बनेंगे। जितने लोग यहाँ पर आए थे इतने लोग वोट डालेंगे? लगभग सारे लोग वोट डालेंगे, और सब उनके दीवाने हैं। पतंगे इसलिए कि भाई काम किया है वो। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ की जनता को धन्यवाद करना चाहते हैं कि बाहरी और घर के मुद्दे पे चुनाव ना लड़ा जाए, विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। अगर आप में हिम्मत है तो अपना 30 साल जो भी यहाँ काम किए हैं वो गिनाइए, और नहीं हिम्मत है तो आप सो जाइए। बाहरी का मुद्दा बेकार है ये क्या बताएं आपको, ये नहीं काम करने का मतलब है बाहरी का मुद्दा। कौन बाहरी का मुद्दा क्या बन रहा बताइए। बाहरी का मुद्दा यही है कि नहीं विकास करना, सोना है हमको। तो 5 साल अख्तरुल ईमान यहाँ के एमएलए रहे। अच्छा नारा नहीं, एक एक करके अगर 30 साल में जो काम नहीं हुआ 5 साल में हुआ है। 5 साल में करके दिखा दिया। काम गिना है अख्तरुल ईमान का। काम बहुत सारा हुआ है, जो आजादी के बाद जो काम नहीं हुआ आज हुआ है। महानंदा नदी में पुल बना है, जो कनकई नदी में कनकई नदी में जो लटकते हुए पुल थे वो बने हैं। महानंदा में बड़ा पुल बन रहा है। अभी बहुत सारे काम हुए, करप्शन में कंट्रोल हुआ है, और जितने ज़मीनी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को उन्होंने असेंबली में बखूबी उठाया है, और बुलंद आवाज़ से उठाया। सीमांचल की जनता को अख्तरुल ईमान आकर के जगा दिया है, बिल्कुल अपना हक और हुकूक मांगने के लिए लग गया है। जो 35 साल तक कह रहा था कि सड़क का सवाल मत करो बाबू, चोर आ जाएगा, डाकू आ जाएगा, पुल बनने से पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगा, वो डर गया। पूर्व जलील मस्तान साहब बोल रहा था, जो पूर्व में जो एमएलए था, हम सुने हैं खुद जी बोल रहा था साहब, पुल बन जाएगा, सड़क बन जाएगी तो बाबू ज्यादा बनने से पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगा, वो डर गया। पूर्व जलील मस्तान साहब बोल रहा था, जो पूर्व में जो एमएलए था।
मतलब हम सुने हैं खुद जी, बोल रहा था ऐसा। पुल बन जाएगा, हाँ, सड़क बन जाएगी तो तो चोर हाँ, पुलिस आ बाबू ज्यादा बिजली ना कर, नहीं तो कोरिया है जा वो। उन्हीं का डालेग है, उन्हीं का डालेग है। क्या मतलब है इस डायलॉग? इसका मतलब ये है कि जैसे हो ऐसे ही रहो, ज्यादा ये मत करो। गरीब हो गरीब बन के रहो, अमीर बनने का कोशिश मत करो। उसका वो सिर्फ गांव का चौधरी के पास आकर के वोट मांगने का काम करे, उन्हीं लोगों के पास वो जाए। गरीब का काम किया ही नहीं है वो। हाँ, क्या आप देखिए, अब्दुल ईमान साहब का 5 साल बेमिसाल रहा। अब जो गांव के चौधरी लोग हैं उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ऐठन हो रहा है, क्योंकि अब्दुल ईमान साहब का एक ही मसला है कि अमौर और बैसा को पूरी तरह से सजा देना है। यहाँ नौजवानों के ज़बान गोयाई उन्होंने पैदा किया है, कुव्वत गोयाई। यहाँ पर खारी और रसली का पुल बहुत बड़ा मुद्दा था, अब्दुल ईमान आए उसको ख़त्म किया। और सबसे बड़ी बात कि असबियत को उन्होंने दफनाने का काम किया। अमौर और बैसा में हमेशा कुलैया और सुरजापुरी का मुद्दा रहता था और इसी मुद्दे पर वो लोग चुनाव जीतते थे। अब्दुल ईमान साहब आए तो सबसे पहले कुलैया और सुरजापुरी के बीच जो ये असबियत का सड़ा हुआ लाश था, इनको दफनाने का काम किया। और विकास की बात करते हैं, आप जाकर देखिए 850 करोड़ से अमौर और बैसा का पहला विधायक है जो सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में 5 सबसे ज़्यादा काम करने वाले एमएलए के लिस्ट में अब्दुल ईमान साहब का नाम दर्ज हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अमौर और बैसा के लिए बहुत बड़ा फख्र की बात है। इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में अभी सदर साहब ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि अब्दुल ईमान साहब सीमांचल की धरती से जाकर, अमौर की धरती से जाकर सीएम कैंडिडेट बने और इंशाल्लाह बन पाएंगे, एकदम हो पाएंगे। क्योंकि हालात ऐसा होने वाला है कि हमारे पास 10 से 15 सीट इंशाल्लाह होगा और बगैर हमारे सपोर्ट के सरकार नहीं बन सकती थी। 4 आरजेडी में चले गए, अब इस बार एमएलए से कैसे होगा बताइए? एक नहीं, हम 10 से 15 सीट जीतने जा रहे हैं। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने यहाँ से बेईमानी की थी, जो यहाँ को छोड़ के चले गए थे, आज उनकी हालत देख के उनको टिकट तक नहीं मिल पाई है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अमूर और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन अख्तर और ईमान अमूर ब्लॉक में बैठेंगे, बैसा ब्लॉक में 2 दिन बैठेंगे। यहाँ पर हम दफ्तर बनाएंगे, दारुस्सलाम उसका नाम रखेंगे और 2 महीने में एक मरतबा मैं खुद तुम्हारे दरमियान में आकर बैठूंगा और देखूंगा कि अख्तर और ईमान काम कैसा कर रहे हैं। तो मैं आज तुमसे कह रहा हूं, अमूर की जनता, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आज इत्तेहाद को पारा होने मत दो। दुश्मन कामयाब हो जाएगा। सुरजापुरी, कुलैया, शेरशाहबादी का मामला नहीं है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उसकी जायदाद के खिलाफ जो कानून बनाया, उस मोदी और जेडीयू के खिलाफ आपको एक ताकत बनकर 11 तारीख के दिन अपने के कौर का इस्तेमाल करना है। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? मेरी माँ और बहनों, आपकी दुआओं के और आपकी साथ की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, हमेशा आपकी सरपरस्ती की और दुआओं की जरूरत है। मजलिस जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई, वो भी ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या सीमांचल को हम नहीं हो सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता। पिछले बार भी आपने बड़ी मेहनतों और जुस्तजू के बाद आपने यहां से अख्तर ईमान साहब को कामयाब किया। अगर कोई ये कहता है कि मैं अमूर का बेटा हूं, तो बताओ मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? आपको 11 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। अगर कोई घर का बेटा 30 साल मौका मिलने के बाद भी अगर काम नहीं करता, तो उस घर के बेटे को लोग बोलते ये निकम्मा बेटा है। 30 साल का मौका मिला। कितना? 30 साल। 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सैलाब आता था, जमीन कटती थी, लोगों ने पूछा हजरत इसका क्या वजह है, इसका कारण क्या है?
तो हजरत ने फरमाया दसन 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 है। कहा था ना, याद है ना, अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अरे कोई घर का बेटा बोलने से घर का बेटा नहीं बन जाता। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे सीमांचल हमारे दिल के बहुत करीब था और है और रहेगा। हम हर वक्त आपके दरमियान में थे और रहेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अख्तरुल ईमान ने जो काम करवाए वो किताब का, ये किताब अख्तरुल ईमान ने छपाया। क्या कोई पढ़ के बोल सकता? जो मजलिस के खिलाफ आज बहुत बोल रहे हैं, बताओ तुमने 30 साल में क्या किया? और दूसरी तरफ जो जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं तुमको बता चुका हूं मोदी ने क्या क्या किया। CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून, बताओ ट्रिपल तलाक का कानून क्या सिर्फ एक समुदाय पर लागू होता, सब पर नहीं होता? क्या CAA का कानून सब पे लागू नहीं होता? क्या यकसा सिविल कोड का कानून जिसको बनाने की बात RSS बीजेपी करती है वो सब पे लागू नहीं होगा? ये वक्त अज़लियत के मजारे करने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद को मजबूत करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। बिहार में 60% आबादी, बिहार में 60% आबादी 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। और जो लोग मजलिस को बोलते गठबंधन के बारे में, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज दरभंगा में गौरा बोरन एक विधानसभा है, वहां पर राजद ने, गठबंधन ने अफजल अली खान को उम्मीदवार बनाया और अफजल अली खान के खिलाफ तेजस्वी जाकर संतोष सहनी को वोट देने की बात करता। इसीलिए अब हमको छोड़कर कोई नहीं जाएगा। आपको लगता है कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल का बेटा सीएम बनेगा, क्या पॉसिबल है कि सीएम इंशाअल्लाह सीएम बनेगा इस बार। अभी जो एमआईएम पार्टी सीमांचल आई है, हम सबों की बात करती है। अख्तरुल ईमान, ये 5 साल का कार्यकाल देखिए और जो 35 साल थे उनका कार्यकाल देखिए। अभी जो बोल रहे हैं घर का बेटा, बाहर का बेटा, अमर का बेटा, उसके लिए एक शेर कि अमर का नहीं उम्र का ख्याल कर, सियासत का नहीं सेहत का ख्याल कर। अमर को अब बेटा नहीं विकास पुत्र चाहिए, अमर को अब बेटा नहीं विकास पुत्र चाहिए। अब आप आराम कीजिए, अमर को फिर से अख्तरुल ईमान चाहिए। दूसरा भाई भी शेर मारेगा। उन बेईमान और गद्दारों को हम कहना चाहते हैं, अरे कौन कहता है कि बेईमान ओवैसी है? नौजवानों की दिल और जान ओवैसी है। अरे इस देश की शान ओवैसी है। हमारा लीडर जब बोलता है तो लगता है कि इस देश की सुल्तान ओवैसी है। ओवैसी साहब है वो इंसान, हिंदू क्या मुसलमान, देते हैं वो सबको सम्मान। कुछ ऐसे नफरत परस्त इंसान जो देश को कर रखा है बदनाम, अब तक नहीं समझ पाया भारत का हिंदू और मुसलमान। हकीकत में वो सच्चा इंसान, गौर से देखा जाए तो वह इस देश की सुल्तान। पढ़ते हैं पंज वक्ता नमाज और कुरान, बड़े फख्र की बात है, मानते हैं संविधान। यही है सच्चाई की पहचान। जब तक रहेगा शरीर में जान, रोजगार पर हो रहा है, सड़क पर हो रहा है, काम पर हो रहा है। तेजस्वी यादव भी लगातार कर रहे हैं। ये सब क्या है भाई? ये लाखों की तादाद में जो भूख प्यास में अभी तक खाना नहीं खाया, ये सब क्या है? ये मोहब्बत नहीं तो पानी बारिश में आदमी आंधी तूफान भी आ जाएगा तो आदमी आगे पहुंच जाता। क्या बात करते हैं बारिश में? ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? आप कहीं भी, आप मीडिया वाले हैं, कहीं भी घूमते हैं, आपको कहीं दूसरा पतंग के सिवा कहीं मिलता है? अब तो बेईमानों और गद्दारों का खैर नहीं, पूरे सीमांचल में पतंग के सिवा कोई और एक ही चेहरा, एक ही नाम पूरे सीमांचल में गूंज रहा है, अख्तरुल ईमान। ये फूल हो गुलाब का, ताजा हो या बासी, वोट तो पतंग हो जाएगा सीमांचल वालों, सजा हो या फांसी। 1.5 लाख पार
जाएगा 1.5 लाख पार। अख्तरुल ईमान 1.5 लाख पार। 1.5 लाख पार। पूरे बिहार के अंदर 243 विधानसभा है, फर्स्ट डिवीजन करेगा अख्तरुल ईमान, फर्स्ट डिवीजन। नील मस्तान कांग्रेसी आदमी है, पुराने नेता है, अभी 2024 में कांग्रेस के यहाँ पर MP बना है। 1.5 लाख बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, 1.5 लाख अख्तरुल ईमान के लिए कम है, ज्यादा होना चाहिए। जो काम किया है 35 साल में, जो काम नहीं हुआ है 5 साल में मुकम्मल हो गया। कहाँ वोट मिला उनको? लोकसभा में आदमी भाग गया था सरकार बनाने के नाम पर। इस बार नहीं करेगा। इस बार भी तो तेजस्वी यादव की सरकार बन रही, चीफ मिनिस्टर बन रहे तेजस्वी यादव। इस बार अपना हक और हिस्सा लेने की बारी है ना। सीमांचल अपना हिस्सा और हक लेगा। 10 विधायक जिताएगा कम से कम सीमांचल से। ये हमारे विधायक 10 विधायक। मुकेश सैनी 2%, मुकेश सैनी 2%। दिल्ली में रहते हैं हम भी। अच्छा, आप दिल्ली में रहते मुकेश सैनी 2%, वो कुर्सी में बैठेगा। हम 18% दरी बिछाएंगे। हम दरी बिछाने के लिए पैदा हुए ना क्या? हम दरी बिछाने के लिए पैदा हुए। जी जी, पहले आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? नहीं, हम तो यहाँ असद साहब के दीवाने हैं, इस वजह से आए। दीवाने असद साहब के क्यों? हैदराबाद के हैं। देखिए, हैदराबाद के हैं वो ठीक है, लेकिन सब जात अपना अपना नेता चुन लिया। हम मुसलमान हैं, हमको भी तो नेता चाहिए ना। तो मैं अपना नेता असद साहब को मानता हूँ। असद साहब आए थे और मैं यहाँ आया था। लेकिन लोग कह रहे कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा। 20% वाले मुसलमान अगर मुसलमान को नेता बनाएंगे तो 80% वाले मोदी को नेता बनाएंगे। देखिए, ऐसी कोई बातें नहीं है। वो जुम्मन लोग हैं जो बोलते हैं। ये कोई हिंदू लोग आज तक नहीं बोले हैं। क्या वैसे साहब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? कुछ जुम्मन लोग हैं समाज में। जुम्मन किसको बोलते हैं? वही वो झंडा उठाने वाले, झंडा उठाने वाले, जो दरी बिछाते हैं, दरी बिछाने वाला वही है जुम्मन। उठाएंगे। और जहाँ तक बात है अमर का, 2020 के बाद ना आदमी उतना जागरूक हो गया है कि ये 30 साल 35 साल जो लोग बेवकूफ़ बना के यहाँ से विधायक बन के जाता था पटना, और वहाँ जा कर के लहसुन और प्याज लगा के बोलता था मैं यहाँ भी खेती करता हूँ। तो अमौर के लोग अब वहाँ लहसुन और प्याज लगाने के लिए नहीं, यहाँ के मसाइल को बयान करने के लिए अख्तरुल ईमान को दोबारा MLA बना के पटना भेजेगा। बिल्कुल। अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ये अवाम का नुमाइंदा है, जन जन कन कन का नुमाइंदा है। गरीबों, मजलूमों और महरूमों की आवाज़ को कुछ काम करा अख्तरुल ईमान के, स्कूल वगैरह बनवाया कुछ? जी, हमारा हफनिया पुराना तारीखी हाई स्कूल है, बहुत ही पुराना, आज़ादी के बाद से है। लेकिन +2 की पढ़ाई नहीं होती थी। अख्तर साहब के विधायक बनने के बाद यहाँ 12वीं की पढ़ाई शुरू हो गई है इस स्कूल में। जी बिल्कुल, उन्होंने कोशिश की। जी बिल्कुल, उनके वजह से हुआ है। अभी देखिए बिल्डिंग तामीर हो चुकी है। उसके बाद हमारे अमौर बैसा में 2 डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह बहुत जल्द बनने वाला है। तो इसलिए हम अपील करेंगे अमौर बैसा के लोगों से। सर, आपका सवाल था कि काम क्या किया है। हाँ। इसके लिए कोई पब्लिक अगर बोले तो नहीं चलेगा। हाँ। इसके लिए आपको ADR की रिपोर्ट देखना पड़ेगा। ADR की रिपोर्ट ने कहा सबसे ज़्यादा अगर किसी ने क्वेश्चन करा तो अख्तरुल ईमान थे। अगर पूरे बिहार में ADR ने रिपोर्ट निकाला, टॉप 5 MLAs के नाम निकाले, उसमें चौथे नंबर पर अगर किसी का नाम निकला तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब अख्तरुल ईमान साहब थे। और किसकी बात कर रहे हैं सर? और कितना काम करेगा? 35 साल के मुकाबले में अगर इन्होंने 5 साल काम किया तो बहुत ज़्यादा काम किया है। यही जागरूकता लोगों के अंदर आई, लोग इसको हज़म हम लोग भी बेदार हैं का? हम लोग बहुत बेदार है। बेदारी नहीं, बहुत ज़्यादा बेदारी आई है। यही बेदारी की बदौलत जो दूसरे लोग हैं उसमें अफरा तफरी का माहौल है। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने 2% वालों को मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है, लेकिन क्या हम इतने बुरे हैं? हम 18% होने के बाद भी हमको कुछ नहीं कहा कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हम उप मुख्यमंत्री पर भी नहीं मानने वाले। तो लगता है आपको कुछ हो पाएगा? इंशाल्लाह बन सकता है। इंशाल्लाह बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। बन सकता है, हम लोग बनाएंगे तो बन सकते हैं। देखिए, अगर मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निज़ाम, है ना। मुंतशिर हो तो कटो मरो शोर क्यों मचाते हो। तो एकता में ताकत है, सब मिल करके चाहेंगे तो उप मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। सर जी, देश आज़ाद कब हुआ है? 1947 में। 1947। अभी क्या है 2025। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 काम ऐतिहासिक काम हुआ। एक मेरा घर अबेपुर, जो बैसा में पढ़ते हैं, अमौर विधानसभा बैसा में, जो अबेपुर मेरा घर है। जाके देखिए, 225 करोड़ का पुल। अभी भी हम अगर सोते हैं ना, आप तो कभी सोचते हैं तो सोच लीजिए पुल बन गया महानंदा में, एक डंगरा में पुल बना बन गया। अब पहले वो नहीं था। 207 करोड़ का नहीं। अरे भाई, एक 82 में था डंगरा, एक मस्तांग चौक में, एक बीच में बन गया, लगभग जो हमारे गांव अबेपुर के पास। तो जब तक पुल नहीं बना हुआ था आप कैसे जाते थे? कैसे? नाव से अभी भी जाते हैं सर। पुल टूटा, अभी तक नहीं बना था पुल। टूटा कहाँ है? पुल ही नहीं था। घूम करके अरे यही एक साहब है जो चीर कर अकेला खींच के लेके आया कि 50 किलोमीटर तक कहीं मेरा पुल नहीं है।
हम क्या 50 बोलेंगे? किलोमीटर तक पुल नहीं था वहाँ जाने के लिए। अब देखिए बायसी है डंगड़ा, 22 इधर हुआ, डंगड़ा उसके बाद हुआ मस्तान चौक। अब देखिए कितना किलोमीटर होगा? कितना किलो बताइए, हम इस इलाके के नहीं हैं। 50 प्लस होगा, 50 ज्यादा होगा जी, ज्यादा होगा जी, 50 80 किलोमीटर। 40-50 उसके बीच में एक पुल बन गया। हम लोग बंगाल में सारा जुड़ गए। अब इस इलाके का कितना डेवलपमेंट होगा सर? अगर किसी बच्चे का माँ को अगर पेट में बच्चे लेके जाना पड़ता था, अल्लाह मत करे कि उसका रास्ते में ही कुछ हो जाता था, हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए तरस रहे थे। बताइए क्या ये कहेंगे 3 साल साहब? 4 साल में क्या? हाँ, हम लोग एमआईएम पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस को साइड में। तेजस्वी यादव अगले चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो आप लोग नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बने? पहले इत्यादि कैसे चाहेगा? जब हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं देंगे तो उनको कैसे हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? हम 18% होके कुछ नहीं, दरी बिछाने का काम है हमारा। और 2% मला, वो डिप्टी सीएम ऐलान हो चुका है उसका, बताओ। बिल्कुल। आज जाए बाहर में, लामटीन जाए कबारी में, पतंग उड़ जाए आसमान में। विधायक चुनते हैं सर जी। हम लोग विधायक चुनना चाहते हैं और वो काबिलियत अख्तरुल ईमान में है, अल्हम्दुलिल्लाह वो विकास कर सकते हैं। ऐसे विधायक को नहीं चुनेंगे जो जाके सिर्फ मेज थपथपाए, ऐसे विधायक को हम लोग नहीं चाहते। क्या और क्या करते हैं आप? किसान आदमी लग रहे हैं। हो गया हमारा, हो गया आपका? हो गया हमारा। तो ये एक क्या जगह का नाम है? हफनिया। तो ये जो हफनिया जगह है, हफनिया का हाई स्कूल है। यहाँ के लोगों ने बताया कि अब +2 की यहाँ पढ़ाई होने लगी है, पहले +2 नहीं था, नई बिल्डिंग बनी है। और जितने लोग, हालांकि रैली में लोग आते हैं तो उसी पार्टी की तारीफ़ करते हैं जिस पार्टी की रैली होती है, लेकिन इसके अलावा भी मैं मुख्तलिफ इलाकों में गया तो लोग चाह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान ही जीते, उन्हीं को कामयाब बनाया जाए। और इसकी एक बड़ी वजह भी है कि कांग्रेस ने जिसको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है उनका नाम है जलील मस्तान, और पिछले 30-35 सालों तक यहाँ के एमएलए रहे। 2020 में पहली मरतबा अख्तरुल ईमान से उनका मुकाबला था और उनको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने दोबारा उनको टिकट दे दिया। बहुत सारे ऐसे जो कांग्रेसी है वो नाराज़ हैं कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, किसी और को मिलना चाहिए था। यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली थी, अपनी सभा करके वो जा चुके मुख्तलिफ इलाकों में और दूसरे एरियाज़ में वो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, हमारी चुनावी यात्रा और इंतखाबी सफ़र लगातार जारी है। कुछ और इलाकों में जाएंगे और वहाँ से बताएंगे कि वहाँ के लोगों के मन में क्या है, वो किसको चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।